तो देखा, कल हमने विशेषण और विशेष्य पढ़ा था। आज हम विशेषण के भेद के बारे में पढ़ेंगे कि विशेषण, जैसे कल हमने पढ़ा कि विशेषण कहते किसे हैं, किसी भी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे उसका रंग बताए, रूप बताए, आकृति बताए या उसकी स्थिति के बारे में बताए तो वही क्या कहलाता है, विशेषण। या संख्या के बारे में बताए वह भी क्या कहलाता है, विशेषण ही कहलाता है। अब उन सभी नामों को, उन सभी विशेषणों को 5 भागों में डिवाइड किया है। तो 5 भेद होते हैं विशेषण के। तो विशेषण के भेद, पहला व्यक्तिवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। इन 5 में अंतर क्या है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो देखो, बहुत ही आसान है, ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कि व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द से बनते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कौन से होते हैं, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु को जाना जाए। जैसे हम बोलेंगे तुम सब बालक, तो बालक बोले, विद्यार्थी बोले तो आप सभी आ गए उसमें, पर किसी एक का नाम ले दिया जाए, जैसे केशव, तो उससे केवल केशव ही जाना जाएगा, तो वो केशव क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब वैसे ही शब्द बनाया, जैसे शहर शब्द है, तो शहर तो बहुत सारे हैं, परंतु किसी एक शहर का नाम ले दिया जाए, जयपुर, दिल्ली, तो उससे तो केवल जयपुर या दिल्ली वही जाना जाएगा। तो वैसा ही देखो, उसी शब्द से बनते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे ये अपने पास उदाहरण है, जयपुरी चुनरी, तो यहाँ जो जयपुर शब्द है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का, परंतु ये इस चुनरी जो जातिवाचक संज्ञा की मतलब उदाहरण है, तो ये कैसे बनाई, ये यहाँ जयपुरी जो शब्द बना है ये चुनरी की विशेषता है, क्योंकि चुनरियाँ, जयपुर की जो चुनरी होती है वो एक अलग प्रकार की होती हैं, उनकी बनावट अलग होती है, तो वो विशेष होगी बाकियों से, तो उनको जैसे उनका नाम क्या पड़ गया, जयपुरी चुनरी। तो चुनरी की विशेषता होगी, यहाँ उस शहर को नहीं जाना जा रहा है, मतलब ये जयपुर शब्द है व्यक्तिवाचक का है और यहाँ ये इसके साथ है व्यक्तिवाचक संज्ञा का है, और ये यहाँ इसके साथ विशेषण की तरह प्रयुक्त हो रहा है, जयपुरी चुनरी। तो चुनरी की विशेषता होगी जयपुरी, तो जयपुरी शब्द तो क्या हो गया यहाँ विशेषण, और ये किसकी विशेषता है, चुनरी की। जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है, वेरी गुड, ये हो गया विशेष्य। ऐसे ही अपने पास अगला उदाहरण देखो, अंबेडकर भवन। तो भवन, अंबेडकर, भवन का नाम क्या है, अंबेडकर। अंबेडकर आपको पता ही है क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, और यहाँ ये भवन की विशेषता है। जैसे अलग अलग भवन होते हैं, कोई शांति भवन, कोई नाम निकाल दिया जाए, तो यहाँ इस भवन की विशेषता है कि कौन सा भवन, अंबेडकर भवन है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द, परंतु यह यहाँ विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है। तो अंबेडकर शब्द हो गया विशेषण और भवन हो गया विशेष्य। समझ में आ गया? ऐसी कश्मीरी शॉल और भी बहुत सारे, जोधपुरी शाफा, बहुत सारे उदाहरण हम इनके बना सकते हैं। अगला है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की क्या विशेषता होती है? संख्यावाचक विशेषण की विशेषता होती है जिस शब्द से हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्द की क्या पता चले, संख्या का पता चले। संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। जैसे देखो, ये है 5 आदमी, तो यहाँ आदमियों की संख्या का पता चल रहा है, कितने हैं, 5, तो 5 उसकी संख्या होगी। तो ये है संख्यावाचक विशेषण, आदमी की विशेषता है कि 5 है, कितने हैं, 5, ये उसकी विशेषता होगी। तो ये हो गया 5 हो गया विशेषण शब्द, और आदमी की विशेषता है तो आदमी शब्द हो गया विशेष्य। अभी देखो, इसमें होता है, मैंने बताया था आपको, निश्चित भी होता है, अनिश्चित भी। 5 आदमी, 1000 आदमी, या बहुत सारे उदाहरण हम बना सकते हैं कि 15 सेब, 17 केले, कुछ भी उदाहरण बना सकते हैं। परंतु इस प्रकार भी आ सकता है, कुछ आदमी या कुछ केले, कुछ भी मान लो। तो यहाँ आदमी की विशेषता क्या है, कुछ। यहाँ हमें संख्या का पता नहीं चल रहा, ये संख्या कौन सी है, अनिश्चित संख्या है, कितने भी हो सकते हैं। तो ये भी जो कुछ आदमी है, कुछ शब्द भी किस में आएगा, विशेषण में आएगा। ठीक है। और इसका देखो क्या होता है, इसमें एक लॉजिक है, वो आपको परिमाणवाचक विशेषण के बाद में आपको बताऊंगी। परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा इसका उदाहरण भेद है, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की विशेषता क्या होती है? परिमाणवाचक विशेषण की विशेषता होती है
कि जिस शब्द से संज्ञा व सर्वनाम शब्द की नाप तोल का पता चले, उसके माप का पता चले कि कितने, जैसे माप का है, उसकी मात्रा का पता चले, इसका पता चलता है। जैसे देखो 2 किलो आटा, तो ये क्या है? माप है, उसका माप है ना, संख्या नहीं, माप है, तोल है उसका। तो ये माप तोल का जहाँ पता चले वो शब्द होते हैं परिमाणवाचक विशेषण के। और किसकी विशेषता ये? तो आटे की विशेषता है 2 किलो, तो 2 किलो तो हो गया विशेषण और आटा हो गया विशेष्य। अभी देखो जैसे ये हो गया विशेष्य। अब एक और, जैसे अपने पास ऐसा ही उदाहरण है 10 मीटर कपड़ा, तो कपड़े का माप है कि वो कितना है? 10 मीटर। 10 मीटर, तो 10 मीटर तो हो गया भाई, माप का पता चल रहा है। इसके साथ ये भी आता है, जैसे ऐसे उदाहरण भी आते हैं कि जैसे 5 लीटर दूध, 5 लीटर दूध, तो दूध की विशेषता कितना है? 5। ये भी उसके माप का पता चल रहा है। 5 मीटर तो हो गया, क्या हुआ? क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे? दूध की क्या है ये? विशेषता। और दूध क्या है? वेरी गुड। और ये आएगा किसमें? क्योंकि इसमें माप का पता चल रहा है, तो ये आएगा परिमाणवाचक विशेषण। अभी क्या होता है, परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के होते हैं विशेषण, कि एक तो होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। तो देखो ऐसे उदाहरण बनाते हैं अपन, जैसे ये आ गया कुछ दूध, थोड़ा दूध ना करके वही उदाहरण लेते हैं, कुछ दूध, थोड़ा दूध भी बोल सकते हैं, कुछ दूध ऐसे बोल देते हैं, कुछ थोड़ा। तो यह जैसे हाँ थोड़ा ही बोल देते हैं, जैसे थोड़ा दूध। अब इसमें क्या हुआ कि दूध की विशेषता है कि कितना है? थोड़ा है, उसके माप का पता नहीं चल रहा, ठीक है, और माप का पता नहीं चल रहा ना, तो ये अनिश्चित हो गया। परंतु है कौन सा? परिमाणवाचक। अब देखो परिमाणवाचक और संख्यावाचक में अंतर कैसे पता चलेगा हमें? एक अंतर होता है इनमें। जैसे देखो इसी को थोड़ा दूध, ऐसे इसी उदाहरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़े आदमी खड़े हैं, है ना, तो आदमी की विशेषता है थोड़ा, तो ये थोड़ा किस में आएगा? अब देखो मैं इसमें क्या अंतर है, आप ये ध्यान रखना, ये दोनों एक से शब्द हैं। जो जिन चीजों को अपन गिन सकते हैं वो तो आएंगे हमेशा संख्यावाचक विशेषण में, और जिनको अपन गिन नहीं सकते वो आएंगे परिमाप, ठीक है। जैसे दूध को अपन गिन सकते हैं क्या? ऐसे आ जाए कुछ कपड़ा, इस प्रकार का उदाहरण आ जाए, कुछ इसी के साथ जैसे कुछ आदमी आया था, ये आ जाए कुछ कपड़ा। तो अब हम अंतर कैसे जानेंगे? हम अंतर ऐसे जानेंगे, जिन चीजों को अपन गिन सकते हैं वो तो आ जाएंगे संख्यावाचक विशेषण में, और जिनको अपन गिन नहीं सकते वो आ जाएंगे परिमाणवाचक विशेषण में। तो कपड़े को अपन गिन नहीं सकते ना, तो कपड़ा किस में आ जाएगा? ये कुछ किस में आ जाएगा? परिमाण। आगे वाला शब्द देखेंगे कि हम इसको गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते। अगला देखो, जैसे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की क्या विशेषता होती है? गुणवाचक विशेषण की विशेषता होती है जिसमें हमें किसी संज्ञा शब्द की रूप, रंग, आकार इनका पता चले, वो होते हैं दोष, वो पता चले, गुण का दोष का पता चले। जैसे काला घोड़ा, तो घोड़े के रंग का पता चल रहा है, काला शब्द हो गया गुणवाचक विशेषण, घोड़ा हो गया विशेष्य। दुष्ट आदमी, आदमी का दोष है ये कि वो कैसा है? दुष्ट, तो उसके स्वभाव का पता चले, वो भी किस में आएगा? गुणवाचक विशेषण में। गुण में रंग, गुणवाचक विशेषण में आता है रंग, आकार, उसके गुण, दोष, है ना, रूप, ये सारी चीजें किस में आएंगी? गुणवाचक। जैसे दुष्ट आदमी हो गया गुणवाचक विशेषण का। अगला है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण को अपन सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, जो बनते हैं सर्वनाम शब्द से। जैसे देखो वह बालक, तो यहाँ वह शब्द बालक के लिए आया है, तो ये बालक की विशेषता बता रहा है। सर्वनाम शब्द है जिनको विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाता है, सर्वनाम शब्द और उनको विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाता है। तो और संकेतवाचक इसलिए नाम पड़ा कि हम संकेत करके कहते हैं कि यह बालक, वह बालक, इस प्रकार से। तो जैसे बालक क्या हो गया? संज्ञा शब्द, और वह क्या हो गया? वैसे सर्वनाम शब्द है परंतु ये बालक के साथ आया है, तो ये हो गया इसका विशेषण, तो वह हो गया विशेषण। और दूसरा हम इसको, ये है भी सर्वनाम, तो इसलिए हम इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं।
और संकेतवाचक इसलिए बोलते हैं, जैसे ये मेज है तो हम बोलेंगे यह मेज, तो संकेत कर दिया। मेज की विशेषता क्या होगी? यह है, ठीक है।